दिवाली का त्योहार आते ही पटाखों और प्रदूषण के नाम पर बहस छिड़ गई है, जिसमें फिल्म स्टार से लेकर राजनेता कूद गए हैं। संघ प्रमुख ने भी इस पर बयान दिया। पटाखे जलाने को वायु प्रदूषण की वजह बताने वालों को भागवत ने क्या संदेश दिया, पहले सुन लीजिए। केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। तो क्या वाकई हिंदू त्योहार को टारगेट किया जा रहा है? आखिर दिवाली का दुश्मन कौन है? मुंबई में लाइटिंग का विरोध करने वाले या भोपाल में सिर्फ अपने धर्म के दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील करने वाले? क्योंकि नवी मुंबई में तलोजा सेक्टर 9 में एक सोसाइटी के बाहर दो गुटों में विवाद हुआ। इसके पीछे वजह बताई जा रही है, कुछ मुस्लिम लोगों ने इमारत के सार्वजनिक क्षेत्रों और सड़कों पर लाइट्स लगाने का विरोध किया, क्योंकि उन्हें बकरीद पर सोसाइटी में बकरे नहीं लाने दिए जाते। तो उधर एमपी की राजधानी में बजरंग दल ने पोस्टर लगाकर लोगों से कहा कि उनसे ही सामान खरीदें जो दिवाली मनाते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। ये पोस्टर होर्डिंग भोपाल शहर में बजरंग दल ने लगवाए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, उनसे मैं बात करता हूं। क्या डिमांड है आपकी? ये पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका सीधा शुद्ध मैसेज है ये कि अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार, अर्थात हमारे घर के बाहर, हमारी गली मोहल्ले में जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे दिए बेचने वाले, फूल बेचने वाले, हम मॉल में दिया खरीदने की जगह उन छोटे व्यापारियों से खरीदें ताकि उनकी दिवाली अच्छी मने। जिस प्रकार थूक जिहाद विधर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है, ये संदेश है कि हमारा ये पवित्र त्योहार है, पवित्रता से मने। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने भोपाल की कई दुकानों के बाहर सनातनी के स्टिकर लगाए ताकि यूपी की तरह वहां भी दुकानदारों की पहचान उजागर हो सके। वैसे खरीदारी और पटाखा फोड़ने को लेकर बिहार, दिल्ली, मुंबई तक दंगल शुरू हो चुका है। हजारों साल से चलते आ रहे हैं और सब लोग खुशी मनाते रहे, पूरा देश खुशी मनाएगा और ये कहेंगे कि पटाखे न जलाओ। जो भी हिंदुओं का त्योहार आएगा, होली आएगी, कहेंगे कि दंगा खेलो। हम अपनी परंपराएं कैसे छोड़ दें? हम उसके उपाय करने चाहिए, प्रदूषण ना हो इसके उपाय करने चाहिए, पटाखे का स्वरूप चेंज हो। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, जो कि बड़ा संकट है। लेकिन प्रदूषण कम करने के उपाय किए जाएं, न कि त्योहारों पर रोक-टोक हो। सरकारें समाधान निकालें ताकि साल में एक बार आने वाली दिवाली लोग अच्छे से मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर बुजुर्गों और गरीबों से जुड़ी हुई है। घर में अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए और इलाज के पैसे ना हो, तो ऐसी बेबस स्थिति में इंसान घर, दुकान, गहने सब कुछ बेचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अब आपकी चिंता मोदी सरकार ने खत्म कर दी है, क्योंकि अब 70 साल से अधिक आयु वाले हर बुजुर्ग का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। लेकिन वो 2 राज्य कौन है जहां के बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे? जानने के लिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये खबर आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अगर काम में व्यस्त हैं, कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर ठहर जाइए और ये खबर जरूर देखिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो अब आप उनके इलाज की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चिंता अब मोदी करने वाले हैं। केंद्र सरकार बुजुर्गों के इलाज के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। मोदी ने जो वादा लोकसभा चुनावों से पहले किया था, उसे अब पूरा कर दिया है, यानी बुजुर्गों का इलाज अब मुफ्त होगा। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात उस वक्त कही जब वो धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर मुफ्त इलाज की सुविधा वाली योजना लॉन्च कर रहे थे। इसके तहत में 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना का लाभ सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान व्यय बंधन कार्ड भी दिया जाएगा। इस यूनिवर्सल कार्ड में आय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी गरीब, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग हर बुजुर्ग इसमें कवर होंगे। इस योजना से 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलने वाला है। देश भर के बुजुर्गों के लिए मोदी ये स्कीम लेकर आए हैं, मगर दिल्ली और बंगाल वालों को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती।
बीजेपी का विरोध करने वाले आखिर क्यों अपनी सियासत के लिए बुजुर्गों को मुफ्त इलाज से वंचित रखना चाहते हैं? केजरीवाल एंड कंपनी तो इसे एक बड़ा घोटाला बता रही है। आयुष्मान भारत में कितना बड़ा फ्रॉड सरकारों ने किया है, अगर उसकी जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा दिखाने की हैसियत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। पूरे देश के अंदर इतना घपला और घोटाला आयुष्मान भारत में हुआ है, बीजेपी की सरकारों ने किया है, उसके आंकड़े निकाल के देखिए। दिल्ली सरकार द्वेष की राजनीति करती है। उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं होने दिया है और इसीलिए इस भेंट से दिल्ली के बड़े बुजुर्ग वंचित रह गए हैं। क्या योजना मोदी सरकार की है इसलिए सियासत हो रही है, जबकि इसका मकसद तो गरीब और बुजुर्गों को फायदा पहुंचाना है? फिर सियासी फायदे के लिए क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांवड़ यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि यूपी में नेम प्लेट लगाने को लेकर जमकर सियासत हुई। एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप तक लगा दिया गया। लेकिन इसी तरह का मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी के पार्षद यानी कि अमित खरगड़ी ने नजफगढ़ सब्जी मंडी में दुकानों पर नेम प्लेट लगवा दी है। नजफगढ़ में नेम प्लेट तो लग गई है, लेकिन क्या पूरी दिल्ली में यह अब संभव हो पाएगा? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में चलेगा योगी फॉर्मूला, दुकानों पर नाम नेम प्लेट वाला का। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब दिल्ली आ चुका है। दुकानों पर नेम प्लेट का मामला सुर्खियों से लेकर विवादों में रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मगर अब देश की राजधानी की नजफगढ़ मंडी में दुकानदारों के नाम और नंबर की बोर्ड टांगने का फरमान आया है, जो लागू भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना बेहद जरूरी है और ये शुरुआत दिल्ली के नजफगढ़ सब्जी मंडी से शुरुआत हुई है, जहां पर हर दुकान पर, हर ठेले पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इस वक्त हम नजफगढ़ सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरीके से लोगों ने अपने ठेलों पर जो है वो नेम प्लेट लगाया हुआ है। बीजेपी के पार्षद अमित खरगड़ी ने नजफगढ़ सब्जी मंडी में दुकानों पर नेम प्लेट लगवाई। इसके पीछे क्या वजह है वो खुद बता रहे हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी, कुछ अनजान चेहरे, संदिग्ध चेहरे बार बार मंडी में घूम रहे हैं और जब ऐसी सूचनाएं मिली तो उनसे आइडेंटिफिकेशन मांगी गई, तो उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। उन्होंने कहा अगले दिन लेंगे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। तो मंडी एसोसिएशन के साथ मिलकर एक बातचीत हुई, तय हुआ कि स्वेच्छा से सभी मंडी वाले अपनी रेडियो पर अपना नाम, फोन नंबर लगाएंगे ताकि उनकी पहचान हो सके। अपनी पहचान छुपाने वालों को किस बात का डर है? त्योहार का मौका है तो जनता को शुद्धता की चिंता होती है और दुकानदारों को भी ज्यादा बिक्री की उम्मीद। ऐसे में नाम का बोर्ड टांगने का फैसला उन्हें कैसा लगा? रिपब्लिक भारत से बात करते हुए लोगों ने बताया, यहाँ पे लोग जबरदस्ती करते थे, बांग्लादेश से आपको रोहिया फोहिया होंगे तो जबरदस्ती करते थे, तो उन्होंने निगम पर्सन चेयरमैन साहब ने ये सही काम किया है। किसी दुकानदार से गलत चीज जाती है तो वो अपना ध्यान रखेगा किस दुकान से हम लेके गए हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमारा नेम प्लेट लगाया जैसे चेयरमैन साहब ने लगाया गया, हम खरगड़ी जी ने लगाया है, वो अच्छा काम किया जी। यानी दिल्ली में योगी मॉडल हिट हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या नजफगढ़ मंडी से निकलकर ये फैसला दूसरे बाजारों में भी आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे आतंकिस्तान की। दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुका पाकिस्तान अगर खुद आतंक विरोधी होने का दावा करे तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान अक्सर अपने काम निकालने के लिए इस तरह की झांसे देता रहता है। इस बार उसने कई मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाने का पैतरा चल दिया है। क्या है उसकी ये नई साजिश और उसका मकसद क्या है? इसके पीछे की मंशा क्या है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मेरी बिल्ली और मुझी को म्याऊं। यही अब पाकिस्तान करने लगा है। जो मुल्क खुद आतंकवाद को पालता पोसता है, वो अब उसी से लड़ने का ढोंग रचने की रणनीति बना रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम मुल्कों के उस जमावड़े में शामिल होने वाला है जो अपना एक नया संगठन बनाने वाले हैं। इसका नाम इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो हो सकता है। यह पश्चिमी देशों के मजबूत संगठन नाटो की तरह ही काम करेगा। नेटो का दुश्मन सोवियत संघ था, अब नेटो का दुश्मन बन गया है रूस। ये जो इस्लामिक नेटो बना रहे हैं, इनका दुश्मन कौन है? ऐसा दावा किया जा रहा है कि आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए दुनिया के इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं। ये क्या और कैसे करेंगे ये आपको आगे बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि इस ग्रुप के कोर मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब का नाम आ रहा है, तो वहीं तुर्की, मिस्र, यूएई, जॉर्डन, बहरीन और मलेशिया भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कई पार्टनर देश भी हैं, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया इस्लामिक नाटो के पार्टनर बन सकते हैं। इसके अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई ने एसोसिएट सदस्यों के तौर पर इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि पहले भी 2015 में 42 मुस्लिम मुल्क इस तरह का एक संगठन बना चुके हैं, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखा। ये जो आइडिया है कि हम एक इस्लामिक नेटो बनाएंगे, क्या करेगा वो? दुश्मन कौन है उसका? जितने इस्लामिक समुदाय के देश हैं
पाकिस्तान से नफरत करते हैं। कुछ नहीं होने वाला, अब ये अनाउंस कर दिया है और ये 10-15 दिन में सब लोग भूल जाएंगे। किसी के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान जहां हो वहां कोई आतंक विरोधी एक्शन ले सके, भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस ग्रुप के सदस्य देशों की संख्या को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि एशिया और अफ्रीका के करीब 25 इस्लामिक मुल्क मिलकर ये ग्रुप बनाएंगे। इसका काम होगा मुस्लिम एकजुटता को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये लोग आतंक के खिलाफ मुहिम चलाने का काम भी करेंगे और एक दूसरे की सेनाओं की मदद करेंगे। आपस में ये देश खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे, यानी अपना काम तो करेंगे, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी से कश्मीर विवाद फिर गर्मा सकता है।